Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए ये जो गाइडलाइन है सीजीएचएस का एक गाइडलाइन आया है और बीएसएनएल एमआरएस का बेनिफिशियरी का भी एक गाइडलाइन आया है। वो क्या है कि सीलिंग रेट के वजह से जो लंग और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए दिया गया है। अब क्या है कि देखिए लंग ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही मेजर टाइप का सर्जरी है। तो इसका जो सीलिंग रेट है ना, इसका सीलिंग रेट क्या है कि लंग ट्रांसप्लांटेशन का 25 लाख है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का 15 लाख दिया गया है और दोनों अगर एक साथ होगा तो 35 लाख। तो ये आया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो चिट्ठी है उसके दरमियान इसको बीएसएनएल एमआरएस में भी इसको इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों किसी का अगर बीएसएनएल एमआरएस से अगर ऐसा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन या लंग ट्रांसप्लांटेशन या दोनों होता है तो आपको ये रेट मिलेगा। और जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है तो यही चीज़ आपको सीजीएचएस में भी मिल जाएगा। तो जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है बीएसएनएल का तो वो लोग बहुत टाइम पे सीजीएचएस ऑप्ट करते हैं, तो वो लोगों को भी ये सुविधा मिल जाएगा। और चिट्ठी को देखिए 3/3/2025 का यानी कि 3 मार्च 2025 का चिट्ठी है। एकदम रिसेंट चिट्ठी है और एक कॉर्पोरेट ऑफिस का चिट्ठी है। देखिए कॉर्पोरेट ऑफिस से ये चिट्ठी आया है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस है कि दिस में बी रेफर्ड दैट द हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी इज ए प्लान्ड प्रोसीड्योर। देखिए दो तरीके का मेडिकल होता है, इंडोर ट्रीटमेंट होता है। एक होता है प्लान्ड प्रोसीड्योर और एक होता है इमरजेंसी। ठीक है, तो जैसे कि हार्ट और लंग ट्रांसप्लांटेशन प्लान्ड प्रोसीड्योर है व्हिच रिक्वायर ए प्रायर इंफॉर्मेशन शुड बी ऑब्टेन्ड बिफोर सर्जरी इन ए नॉर्मल और रूटीन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, the beneficiary shall submit the request for the permission of heart and lung transplantation to the controlling officer to the competent authority। तो जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है उससे साइन करवा के आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जो लेटर लिखना जैसे पड़ता है, जैसे आप परमिशन लेते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट का वैसे परमिशन आपको लेना पड़ेगा। द रिकमेंडेशन ऑफ पल्मोनरी और रेस्पिरेटरी और कार्डियक as it may be the sergeant of the government or imperial hospital along with at least one recommendation from the surgeon who perform such surgery shall be required for granting the permission by the competent authority। तो देखिए competent authority को अगर ये परमिशन देना है तो इसके लिए क्या क्या लगेगा। एक तो लगेगा कि आपका जो हो रहा है पल्मोनरी यानी कि लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेटरी यानी कि लंग्स के वजह से और कार्डियक जो हार्ट के वजह से उनका जो सर्जेंट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और इम्पैनल हॉस्पिटल। देखिए इम्पैनल हॉस्पिटल यहाँ पे ऐड करके दिया है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होगा, मगर जो जो इम्पैनल है वहाँ का एक रिकमेंडेशन लेटर लगेगा कि ऐसे सर्जरी आपका परफॉर्म होना चाहिए। और एक सर्जन का लगेगा जो ऐसे ऑपरेशन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उनका भी एक रिकमेंडेशन लगेगा। ये दो कागज लेके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास आप अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे तब कंट्रोलिंग ऑफिसर का आप सिग्नेचर लेंगे और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास आप जमा कराएंगे। ठीक है, कॉपी ऑफ रिक्वेस्ट अलॉन्ग विद द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये देखिए परमिशन मिलने से पहले ही आपको ये जो दो कागज है, यहाँ पे दो कागज है, ये दो जमा करना पड़ेगा और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से साइन लेके ये सब कागज आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सर्न सीजीएम इन द
field unit and the director HR of the corporate office employees shall be the competent authority for granting the permission। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो परमिशन मिलेगा CGM से मिलेगा, जो फील्ड में कर्मचारी कर्मरत हैं वो लोगों को CGM से मिल जाएगा। और अगर कॉर्पोरेट ऑफिस में कोई काम कर रहा है तो जो डायरेक्टर HR है कॉर्पोरेट ऑफिस का, उनसे परमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे बोल भी दिया गया है, मेंशन भी कर दिया गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा इस बारे में परमिशन देने के लिए। और देखिए क्या है, इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन, in case of any kind of clarification, CGM may seek the guideline from the medical expert in the field of lungs and heart transplantation surgery from any government or empaneled hospital depending upon the availability of such expert in the deciding case। मतलब CGM के पास ऐसा एक अथॉरिटी भी होगा कि वो जो मेडिकल एक्सपर्ट है उनको वो जान सकते हैं। तो ये जान सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे चिट्ठी कर दिया जाएगा कि ये जो है इसमें क्या लंग सर्जरी या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी या दोनों क्या जरूरत है। तो सरकारी अस्पताल पे भी कर सकते हैं और एम्पैनल अस्पताल पे भी कर सकते हैं। तो जनरली क्या होगा, आपके पास जितना भी एम्पैनल अस्पताल का लिस्ट है उस अस्पताल का जहाँ जहाँ पे सर्टिफिकेट दिए हैं उसी सर्टिफिकेट के ऊपर बेस करके यहाँ से CGM तो खुद जाकर नहीं करेंगे, तो वो अपना ऑफिस से चिट्ठी कराएंगे और चिट्ठी का रिप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया ऑफिशियल प्रोसीड्यूर फॉर ऑब्टेनिंग सच परमिशन लेटर इन केस ऑफ सर्जरी टेकन अंडर मेडिकल इमरजेंसी। अब देखिए ये जो हो गया ना, ये प्लान प्रोसीड्यूर के अंदर हो गया, ठीक है। अब मैंने पहले ही बोला कि दो तरीके का होता है, एक प्लान होता है और एक इमरजेंसी होता है। तो अगर इमरजेंसी सर्कमस्टेंस से मेडिकल इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस पे हो, जहाँ पे पेशेंट का लाइफ और जिंदगी और मौत का सवाल है, जहाँ पे लाइफ सेव करना है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू कंसिडर सच केसेस फॉर ग्रांटिंग एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल एंड आफ्टर सीकिंग रिकमेंडेशन अंडर पैरा BC। मतलब क्या है, ये जो पैरा B का जो C है ना, कि ये जो पाल्मोनरी डॉक्टर मतलब लंग्स का जो डॉक्टर है और कार्डियक का जो डॉक्टर है, ये लोगों के पास से जो रिकमेंडेशन आएगा सरकारी अस्पताल या जो इम्पैनल प्राइवेट अस्पताल है वहाँ का, और एक सर्जन जो ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो लोगों का जो चिट्ठी है ना, वो चिट्ठी लेके भी आपको पोस्ट फैक्टो दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पोस्ट फैक्टो भी मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा चीज़ ये हुआ है कि ये जो रेट है ना, ये कम से कम आज का दिन का जो रेट है करीब करीब उसके पास जाने का कोशिश किया है, हालांकि नहीं गया है। अब देखिए आप अगर मेडिकल इंश्योरेंस भी करवा के रखे हैं तो 35 लाख तो कोई इंश्योरेंस आपको देगा नहीं। तो ये मतलब बहुत ही रेयर केसेस में ऐसे होता है कि किसी का हार्ट और लंग्स दोनों एक साथ में ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो 35 लाख दिया गया, हालांकि ये बहुत ही कम दिया गया है, इसका बहुत सारा और भी पहलू है, इसका बहुत ज़्यादा रेट है, मगर फिर भी जितना दिया गया है वो पहले से तो बेटर है। अभी हम लोग देखते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर का, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो चिट्ठी है, जिसके ऊपर निर्भर करके ये जो रेट दिया गया है उसका क्या गाइडलाइन और सीलिंग रेट है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए उसका भी जो गाइडलाइन और सीलिंग जो रेट है वो सेम ही है, उसको बरकरार रखा गया है BSNL MRS में 25 लाख, 15 लाख और 35 लाख। लंग्स के लिए 25 लाख, हार्ट के लिए 15 लाख और लंग और हार्ट दोनों एक साथ में होगा तो 35 लाख। अब देखिए अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर द अबव मेंशन सच एंड सच प्रपोजल फॉर इशूइंग गाइडलाइन एंड सीलिंग रेट फॉर द लंग्स ट्रांसप्लांटेशन एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन आर एग्जामिन्ड इन द मिनिस्ट्री एंड सर्कुलेटेड फ्रॉम डेट CGHS। देखिए ये जो CGHS और जनरल हेल्थ सर्विसेज में जो दिया गया है ना, ये सब जो BSNL का रिटायर्ड एम्प्लॉय है ये लोगों का काम में आएगा। क्योंकि आप लोग जो BSNL का रिटायर्ड एम्प्लॉयज लोग जो है वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग CGHS में ही जाके वो लोग चिकित्सा कराते हैं, वो लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों का सुविधा के लिए। अगर किसी को बाई चांस ऐसे बीमारी होगा तो तब ऑर्डर मिलने के लिए बहुत दिक्कत होता है, फिर आप मांगिए कौन ऑर्डर देगा,
कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो भी ऐसा केसेस होगा उसको आप टाइप कर लीजिए, टाइप करके आपको निकल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको ये जो ऑर्डर कॉपी है मिल जाएगा। ठीक है, तब ज़रूरत के टाइम पे टाइम बहुत मैटर करता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ये सब ऑर्डर मिलने के लिए। तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म किया गया है कैसे CGHS बेनिफिशियरी के लिए। आप देख सकते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का जो कॉम्पोजिशन है, स्टैंडिंग कमेटी में कौन कौन है, 9 जो मेंबर है, तो यहाँ पे 9 मेंबर को यहाँ पे दर्शाया गया है। वैसे ही CSMA का बेनिफिशियरी में भी 9 मेंबर है, उनका भी कॉम्पोजिशन आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जो मतलब प्रोसीड्यूर है वो तो BSNL एम्प्लॉइज जो है वो लोगों के लिए बताया, तो वो लोग तो BSNL MRS के अंदर आ जाएंगे, मगर जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है वो CGHS के अंदर आएंगे। तो उनका प्रोसीड्यूर क्या है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। CGHS बेनिफिशियरी शैल सबमिट द रिक्वेस्ट फॉर परमिशन फॉर हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी टू द एडिशनल डायरेक्टर CGHS of the concerned city through the concerned ministry or department, ठीक है, for placing the same before duly constituted standing committee। ठीक है, ये जो CGHS आपका है ना, देखिए हर शहर में CGHS का एक ऑफिस है। जैसे हमारा जो बंगाल है, बंगाल में निजाम पैलेस के पास CGHS का ऑफिस है, तो वहाँ का जो एडिशनल डायरेक्टर है उनको चिट्ठी करना पड़ेगा CGHS का परमिशन के लिए। तो CGHS का परमिशन के लिए चिट्ठी जो लोग करेंगे वो लोग रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, और जो BSNL में वर्किंग एम्प्लॉय है वो लोग तो डिपार्टमेंट से जैसे करते हैं मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए इनरो रिइंबर्समेंट नहीं करेंगे। मगर देखिए जो CGHS के लिए करेंगे वो थ्रू करेंगे कॉन्सर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। मतलब यहाँ पे अगर BSNL एम्प्लॉय के बारे में अगर बात हो रहा है तो मिनिस्ट्री होता है टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, तो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में तो कोई जा नहीं सकता है, मगर होगा क्या कि आपको कॉन्सर्न जो डिपार्टमेंट है मतलब BSNL का थ्रू आपको चिट्ठी करना पड़ेगा। पेंशनर्स CGHS बेनिफिशियरी एटसेट्रा शैल सबमिट द एप्लीकेशन टू द एडिशनल, देखिए एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कॉन्सर्न सिटी और जोन सिटी द वेलनेस सेंटर थ्रू द वेलनेस सेंटर। देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो मिनिस्ट्री में सोचिए कोई इनकम टैक्स में काम करता है तो अपना मिनिस्ट्री से करवा के ये करेगा, मगर BSNL जो एम्प्लॉय है जो पेंशनर से, तो वहाँ पे आप जो एडिशनल डायरेक्टर हैं कॉन्सर्न सिटी का उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए मोटा मोटी मैंने प्रोसेस बताया। अब किसी का अगर होगा तो वो जाके फील्ड में जाके एकदम प्रैक्टिकली बोल सकता है कि कहाँ पे जाके कौन सा कागज जमा करना है, मगर मैं आशा करता हूँ मैंने जो बताया इससे आप लोगों का एक प्रिलिमिनरी धारणा हो जाएगा। ठीक है, और उससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा। और जो CSMA बेनिफिशियरीज है वो लोगों का परमिशन क्या होगा, अंडर सेक्रेटरी से मिलेगा। तो देखिए ये तो जो PSU है इसके लिए नहीं है, मगर PSU के लिए जो CGHS है और उनका देखिए एडिशनल डायरेक्टर के जाके ही चिट्ठी करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे जाके कुछ डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होगा तो आप कॉन्सर्न डिपार्टमेंट से यानी कि BSNL से आप प्रोसेस करा सकते हैं। BSNL जो डॉट का एम्प्लॉय एब्जॉर्व हो चुके हैं BSNL, वो भी BSNL से ही कराएंगे। अगर जरूरत होगा तो BSNL डॉट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेगा। तो देखिए दोस्तों ये वाला जो डॉक्यूमेंट है हम लोग अटैचमेंट में कर देंगे, अटैच करके जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोगों को आशा करते हैं इससे काफ़ी मदद मिलेगा। ऐसी वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।